ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं शिव पूजा के बारे में और कुछ नया ऐड कर लेते हैं शिव पूजा में। हो सकता है बहुत सारे शिव भक्त इस चीज को पहले फॉलो करते हो, लेकिन बहुत सारे शिव भक्तों के लिए चीज नई भी हो सकती है। हम बात करेंगे इस वीडियो में शिव अंग पूजा के बारे में। नाम से ज्ञात हो रहा है शिव अंग पूजा, यानी भगवान शिव के अंगों की पूजा। ऑलमोस्ट सभी देवी देवताओं के अंगों की पूजा की जाती है, किंतु ये विस्तृत जो पूजा विधान होता है उसके अंदर की जाती है। बहुत सारे यंत्र पूजन जो होता है, यंत्र पूजन जितने भी होते हैं उनमें उस देवता के अंगों की पूजा की जाती है। किंतु इसे आप पर्टिकुलर अलग अपनी जो नॉर्मल पूजा है उसमें भी कर सकते हैं। केवल अंग पूजा आप भगवान की कर सकते हैं। और जब आप अंग पूजा करते हैं तो आपको शिव का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान शिव के अंगों की पूजा आप करते हैं तो आपको शिव सानिध्य प्राप्त होता है, शिव कृपा प्राप्त होती है और आपको खुद को ऐसा लगता है कि कुछ अलग किया है हमने, कुछ डिफरेंट किया है, और आपको स्वयं भी आनंद की अनुभूति होती है। शिव अंगों की पूजा बहुत इजी प्रोसेस है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और आप सभी शिव भक्ति से, कोई भी शिव भक्ति से पढ़ते हुए इन हर एक अंग का अलग मंत्र होता है, उसको बोलते हुए आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। जब आप भगवान का अभिषेक कर लें, देखिए शिव अंग पूजा की प्रोसेस ये है कि जब आप भगवान का अभिषेक कर लें, दूध, दही, घी या जल, जिस भी द्रव्य से आप नॉर्मली पूजन करते हैं जो डेली रूटीन में, उस प्रकार से आपने मान लीजिए अभिषेक पूर्ण कर लिया है। अब लिंगम को अच्छी तरह से आप पोंछ करके साफ कर दीजिए। अब आपको 3 द्रव्यों की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक है भस्म, या तो भस्म आपके पास हो, या फिर कुमकुम, या फिर लकड़ी वाला घिसा हुआ चंदन। इन तीनों में से कोई एक आइटम आप अपने पास रख लीजिए। उसके साथ आपको दूसरा आइटम लगेगा चावल, और तीसरा द्रव्य है पुष्प या फूल। या तो जो आप सुगंधित द्रव्य रखने वाले हैं उसमें भस्म रख सकते हैं, चंदन रख सकते हैं, या कुमकुम रख सकते हैं। दूसरा द्रव्य है चावल, तीसरा है फूल। ये तीनों आइटम आप अपने पास में रख लीजिए। अब पूरा जैसे अभिषेक हो गया, लिंगम को अच्छी तरह से आपने साफ कर दिया, उसके बाद आप एक एक जो भगवान का अंग है उसकी पूजा करेंगे। जैसे ओम ईशानाय नमः पादौ पूजयामि, ये मंत्र बोल करके आप भगवान के पैरों की कल्पना करेंगे और शिवलिंग पर पहले आप भस्म थोड़ी सी चढ़ाएंगे, या फिर चंदन या कुमकुम, तीनों में से कोई भी हो, वो थोड़ा सा आपने भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद आप थोड़े से चावल भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे इसी मंत्र के द्वारा, और फिर आप पुष्प अर्पित करेंगे। ये तीनों आइटम आप एक बार में एक मंत्र से करेंगे। जैसे ओम ईशानाय नमः पादौ पूजयामि, अर्थात ईशानाय नमः बोल करके आप भगवान के पैरों की पूजा कर रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी शिव भक्तों को शिव आवाहन के बारे में बताया था कि जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो ऐसी कल्पना करें, ऐसा भाव करें कि भगवान साक्षात आकर के शिवलिंग में बैठ गए हैं और आप के सामने वो प्रत्यक्ष रूप में जो स्वरूप आप देखते हैं, जो आप कल्पना करते हैं, वैसे स्वरूप में वो शिवलिंग में बैठे हैं। ये चीज इसीलिए जरूरी है ताकि आप भगवान के अंगों की पूजा कर पाए, और ये पहले मैंने इसलिए बताई थी। अब आपको वो भाव आपका मन में है कि भगवान ऐसे सामने बैठे हैं, तो आप उनके पैरों की पूजा कर रहे हैं। फिर दूसरा मंत्र ओम ईशानाय नमः गुल्फो पूजयामि, इस प्रकार से बोल करके आप जो भी एक एक अंग की पूजा आप इन तीनों द्रव्यों से करेंगे। और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो ये मंत्र कहाँ है, इसके लिए मैंने PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में लिखा है कि आप किस अंग की पूजा कर रहे हैं और क्या मंत्र है, तो आपको बिल्कुल इजी होगा, इजीली आप समझ सकेंगे और आप आनंद की अनुभूति भी लेंगे। ये नैवेद्य लगाने से पहले का कंसेप्ट है। ये पूरी अंग पूजा हो जाने के बाद आप इसी जो द्रव्य चढ़े हुए हैं उसी के साथ आप थोड़ी सी कर्पूर की आरती करेंगे, बिल्कुल पूरी वाली नहीं, केवल कर्पूर गौरम वगैरह या छोटा जो भी मंत्र आपको आता हो भगवान का, उससे आप भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद उस आरती को साइड में रख करके नैवेद्य अर्पित करेंगे। जो भगवान को नैवेद्य आपको लगाना है वो भगवान को लगाइए, और उसके बाद फिर आप विस्तृत आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव के अंगों की पूजा का आनंद लीजिए और नई चीज अपनी शिव पूजा में आप ऐड कर सकते हैं। ज्यादा लंबा अगर आपको लगता हो तो फिर आप इसे विशेष पर्व कर सकते हैं, जैसे आद्रा नक्षत्र हुआ, पूर्णिमा हुआ,
अमावस्या, इस जो विशेष तिथियां हैं, पर्व हैं, उनके ऊपर आप इसे कर सकते हैं। या फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास समय है और आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं, तब आप इसे कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि रोज करना है या फिर सोमवार को करना है या फिर किसी विशेष पर्व, जब आपकी इच्छा हो, जब आप भगवान की ये पूजा कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।